देखो भाई, आज हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन मीन्स व्हाट? टू प्रोवाइड नेसेसरी अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट, कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक, जल्दी लिखना चालू करो सब जन, मेरे साथ ही लिखो। सब जन जल्दी मेरे साथ ही लिखो। और कैमरा ऑन करो, मैं रिमूव कर रहा हूँ। कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक एसेंट ऑफ सैप, स्लोप ऑफ फील्ड, ट्रांसपीरेशन रेट, फोटोसिंथेसिस रेट। यस, इसको बोलते हैं इरिगेशन। अब इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स है, पानी पहुंचाने के बहुत सारे मेथड्स है, हम एक एक करके आराम से देखेंगे। देखो, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या है तुमको तो मालूम है ना? मोट और जेटली। राहत। क्या हुआ बेटा? नीचे लो बोल रहा। क्या बोल रहे? ओके नक्श। उमेश थोडा पुढं बस म्हणते तो दिसतं का? दिख रहा है क्या इतना जाना? ये पुढं ओंकार कुठं सांगितलं होतं मी? ओमकारने पिछले क्लास में भी काढाच रहा, इस क्लास में काढाच ना ओंकार इथं पुढं इथं बसला पाहिजे, या सतरंजीवर रोज दिसला पाहिजे मला. तुला वाटतं मागं बसलं म्हणजे काही नाही, मग काही तुम्ही पाहत नाही, काही लिहिलं नसलं मग कसं. लक्षात ठेवा, तर नेहमी इथं दिसला पाहिजे. तुझं नाव काय बेटा? ये विविध प्रकार के इरिगेशन के मेथड्स है जो हमको पढ़ने हैं। जल्दी आना ना, उन्होंने भी टाइम पे ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं करे। ओके जी। शिवम भाऊ प्लीज नेट ऑन करो, देखो मैंने जस्ट अभी स्पंदन को रिमूव किया। ठीक है, वापस नहीं पूछूंगा। जिनको कैमरा ऑन करना है करो, बाकी उनको रिमूव कर दीजिएगा। 1 मिनट रुक रहा हूँ उसे। 1 मिनट रुक रहा हूँ, उसके बाद सबको रिमूव कर दूंगा। अगली बार पूरे 1 घंटे तक बोलूंगा भी नहीं, सीधा निकाल दूंगा कैमरा बंद करवा के। ये पानी पी गया बस। नहीं, पानी डाला था। वो चेक देख लियो बस। हम्म। सबने लिख लिया ना? ये नीचे वाला लिख लिया ना सबने? सही था। क्लास में आकर बैठो बेटा, अच्छे से बैठो कैमरा के सामने।
प्राप्ति मोक्षा किधर है? ऑफलाइन। नहीं, इधर नहीं आया वाला है। बीच में जा अटक गया होगा बारिश में। सिद्धू भैया को बोल तो उसको देखने को किधर है। ये अननोन डिवाइस जो कैमरा बंद है, मोक्षा है क्या? उसके पास नवीन फोन है ना अभी? नहीं। नहीं। प्राप्ति सच बोल, किधर है मोक्षा बाजू में? मोक्ष ऑफलाइन आया हुआ है भाई। बेटा वो इधर नहीं आने वाला है। तू खेलने का वीडियो देख ले स्टेटस पे, उसमें भी मोक्षा नहीं था। किधर है मोक्षा? अरे सचमुच किधर है? तू मेरे मजाक को नहीं कर नहीं रहे मालूम, इंटरप्ट? घूम गया। अरे अरे मोक्षा नहीं था खेलते टाइम, किधर है मुझे? बोलो उसको पूरा क्लासरूम बताए। आज मोक्षा नहीं है? नहीं, पूरा वो भी क्लासरूम नहीं बताओ। है, कोई वो भी नहीं है। पूरा क्लासरूम बताओ। चल, वो किधर होगा? गुम गया होगा किधर। एक्सीडेंट एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना भाई? गाड़ी चलाते चलाते डायरेक्ट। चल बस। चल, ये मोड बहुत भारी है। सबसे पहले अपन एकदम ओल्डेस्ट से पढ़ते हैं ना, तो एकदम पुराने वाले से पढ़ते हैं। सबसे पुराना वाला था बेसिन। बेसिन म्हणजे ये है खेत। खेत में पानी छोड़ दो, पूरे खेत में पानी 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 पानी। आज ब्लू है, पानी पानी पानी, ऐसा एकदम बेसिन। दूसरा था फरो। फरो में क्या करते थे? वो अब होता क्या था, ये बेसिन में पूरे खेत में पानी छोड़ देते थे ना। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती थी, उस प्रॉब्लम को बोलते थे वाटर लॉगिंग। कॉम्प्युटर में लॉग इन नहीं, लॉगिंग। वॉटर लॉग इन म्हणजे पाण्याचा साठा होणे। उसमें ज्यादाच पानी हो जाता था, इतना पानी कि पूरे खेत के अंदर तड़ा साज जाता था, और प्लांट्स डूब के मर जाते थे। प्लांट्स के डूब के मर जाते थे, प्लांट्स के लिए इतना इतना पानी रहता था, थोड़ा तो ऊपर रहता था। पर प्लांट्स के रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है। जो रूट्स का एरेशन रहता है ना, एरेशन, मिट्टी के अंदर मोकड़ी मोकड़ी सॉइल रहनी चाहिए ना, मिट्टी पूरी मोकड़ी मोकड़ी रहनी चाहिए अंदर। तो रूट्स का एरेशन ही खत्म हो जाता था, पूरा का पूरा जीरो हो जाता था, जिसकी वजह से रूट्स को ऑक्सीजन मिलता था नहीं, और वो खत्म हो जाते थे। बाप रे, किधर अटके थे तुम? मोक्ष दिखा क्या? ओवी? ओवी भी नहीं दिखी। मुझे लगा तुम साथ में चटके लेते। बाहर छतरी लेके आने की नहर टाइम है क्या? हंड्रेड पिक्चर मालूम पड़ी तो अभी तो खाना बाप रे। देखो ये बेसिन है, तो इसमें वाटर लॉगिंग हो जाता है और खेत में पूरा एरेशन जीरो हो जाता है। फरो में क्या होता है? फरो में हम जो प्लांट है ना, हम खेत में ऐसे रिजेस बना देते हैं। हाँ, ये हम थोड़ा रिजेस बना देते हैं, और झाड़ को ये ऐसे थोड़े पहाड़ बना के लगाते हैं, पहाड़ बना के झाड़ इस पे उगाते हैं। यहाँ पे भी ज्यादातर यही होता यस, अभी तुम अगर गौड़ी जी के खेत में जाओ तो यही रहता है। मैक्सिमम जगह पे यही होता है आज भी। इसलिए इसलिए मैंने इसको नाम क्या दिया? ना मैंने इसको पुराना नाम दिया, ना मैंने इसको मॉडर्न नाम दिया, मैंने इसको कॉमन। सबसे ज्यादा यही यूज होता है, सबसे ज्यादा। बेसिन कौन यूज करता है? जिसके पास बहुत पानी है, जिसके खेत के वीर में पानी च पानी, जिसके खेत के कुएं में पानी च पानी, पागल जैस पानी, या नदी के बाजू में खेत है, वो डायरेक्ट मोटर बीटर लगा के पूरे खेत में पानी लगा डालते हैं, ठीक है, उनके लिए। लेकिन फरो इरिगेशन में क्या होता है बच्चों? अब देखो, मैंने ये फरो सिस्टम बनाया, फरो। अब मैं बताता हूँ। है। हाँ, जो भी। अब वो पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत पानी चाहिए रहता है, कुछ कुछ क्रॉप को, शुगर केन को छोड़ देते पूरे खेत में पानी। ठीक है, देखो, तुम्हाला माहिती आहे ना, ऊसाच्या टायमाला काय असं फरो बिरो स्प्रिंकलर विंकलर भूर नहीं चलता, डायरेक्ट पानी छोड़ते गंदीशी पूरे खेत में। ये देखो, एक फरो है। फरो में पूरा पानी छोड़ते हैं, आणि पानी किधर साच जाता है? ये 2 ढिगाच्या मध्ये। ये दिख रहा है क्या तुमको पहाड़? या 2 ढिगाच्या मध्ये इथं साइड साइडला पूर्ण पानी 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 भर जाता है, सारा का सारा। फिर ये पानी क्या होता है? अब थोड़ा नीचे बिहाइंड द सीन देखते हैं, पानी मिट्टी में जाता है। बरोबर, पानी मिट्टी में जाते रहता है। और ये जो प्लांट रहते हैं अपने, इसके रूट्स फैले रहते हैं ना मिट्टी में, है ना, तो बरोबर उनको मिल जाता है, फिर प्लांट ले लेते हैं। लेकिन प्लांट डूबते हैं क्या? नहीं। प्लांट खुद डूबते नहीं, उनका रूट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उनकी रूट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मैं उसको अगर बताऊँ पिंक कलर में, तो इधर इस पिंक पिंक माउंटेन में आने वाला हिस्सा जो रहता है उनके रूट्स का, वो वाला हिस्सा
एरेशन में रहता है, हमेशा उसको हवा मिलती रहती है, तो ये थोड़ा इम्प्रूव्ड है फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन सबको समझ आएगा एकदम अच्छे से। ओके। तीसरा वाला देखते हैं अभी। अब तीसरा वाला है मोट। मोट में क्या होता है? मोट में एक बैल रहता है। यस। और मोट में उस बैल की मोट आ जाती है। क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लीवर वीवर वो सब लगा के रखते हैं ना। तो ये वो ये ऑक्स ये बुल जो है, ये ऑक्स जो है, ये गोल गोल घूमते रहता है। और इधर से बाल्टी बाल्टी में पानी निकलते रहता है। अब बाल्टी बाल्टी में जो पानी निकलता है उसको कौन पकड़ता है? इंसान। और उसको किधर डाल देता है? धपक खेत में। बात समझ आई क्या? तुम ये इसका मैकेनिज्म मैं तुमको लास्ट में अच्छा वाला फोटो तो बताऊंगा ही, लेकिन तुम अभी ऐसे समझो, मोट में बुलक के मदद से हम पानी बाहर निकालते हैं, वाटर ऑफ द वेल। पानी कुएं से बाहर निकाल लेते हैं ऑफ द वेल। वाटर ऑफ द वेल और वाटर ऑफ द वेल में फर्क है। वाटर ऑफ द वेल बन जाए कुएं का पानी, वाटर ऑफ द वेल मतलब कुएं में से पानी निकाल लेना। ओ एफ और ओ डबल एफ में फर्क है। तो वाटर ऑफ द वेल, और उसको हम किधर डाल देते हैं? फार्म में, फील्ड में डाल देते हैं। क्या सब बच्चों को ये भाषण समझ आया मोट वाला? पक्का? ठीक है, मैं हर बार थोड़ा कलर बदलते रहूंगा ताकि अपना अगला आने वाला जो है कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल अलग अलग ही रहे। मोट के बाद में अपन ने क्या लिखा है? एक आधा अपन देख लेते, ढेकली। ढेकड़ी में बैल की जरूरत है क्या? नहीं, लेकिन जरूरत किसकी है? कुएं की। कुएं की बहुत जरूरत है। इधर अब बांध के तो रखा रहता है पानी वानी, ये दोरी बीरी तो जाके अंदर जाती रहती है। ये बाल्टी रहती है, इसको बांधने वाली रहती है। लेकिन अब की बार मोदी सरकार ये ऐसा जो है, एक झाड़ जैसा, एक गुलेल जैसा कुछ लगाया रहता है। ठीक है, एक गुलेल जैसा लगाया रहता है, और उसको क्या लटका के रखते हैं? एक हैवी मास। तुमने, आई एम श्योर कि तुमने यूट्यूब के शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम के रील्स में अभी तक एक वीडियो देखा होगा, जहाँ पे बीच में एक ऐसा पोल है, और दो जने और दो इंसान इससे लटके वाले हैं। दो इंसान इसको पकड़ के लटके वाले हैं। और एक इधर, और एक स्टेडियम के अंदर जो है, स्टेडियम के अंदर वो लटके वाले हैं। और यहाँ पे एक बैल छोड़े वाला है। देखा तुमने वो वाला वीडियो? एक बैल, हाँ, तो ये एक नीचे जाता तो एक ऊपर आता, ऐसे दोनों एक दूसरे को बचा रहते थे। देखा है ऐसे वाले वीडियो? रिसेंट में बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा था ये। तो ये अपना जो ढेकली वाला सिस्टम जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, ढेकली वाला, ये ढेकली वाले में तो बैल नहीं है, लेकिन एक ऊपर होने के कारण, ऊपर नीचे होने के कारण पानी निकल रहा है। सब बच्चे ध्यान रखना, ओके? सब बच्चे ध्यान रखना। और इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ऑफ कोर्स फिर मैन्युअली इंसान तो चाहिए। ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए इंसान तो चाहिए। और फिर ये बाल्टी से जो पानी आता है उसको पकड़ने के लिए इधर दूसरा इंसान, या वही इंसान, वही काका खड़े रहते हैं। और वो पानी लेके सप्पा बाल्टी अड़वी करके जाती पूरी खेत में। ध्यान रहेगा कि तुमको ढीकली ऐसे काम करता है। ठीक है, थ्योरी बहुत लिखनी नहीं है, फोटोज सफिशियंट, रफ रफ फोटोज बना लिए उतने बहुत है। फिर उसके बाद में अगला बात करते चेन पंप। चेन पंप तुमने बाहुबली में देखी थी क्या? नहीं, चेन चेन पंप नहीं, तुमने तुमने बाहुबली में ढेकली देखी थी, ढेकली। क्योंकि वो जो नारल के झाड़ थे ना, वो एक प्रकार से ढेकली रिजेम्पल कर रहे थे। तुमको याद है, इधर एक नारल का झाड़ था जिसपे सारे बच्चे थे, और उधर एक नारल का झाड़ था जिसपे अकेला भीमे था। आइसिस था ना वो? नहीं, इधर एक नारियल का झाड़ था, मुझे ध्यान है। और पांच पांच जन थे, ऊपर कूद रहे थे। और नहीं, इसको कुछ तो ऐसा दोरी से सारे बच्चे खींच रहे थे, जोर लगा के आयशा, जोर लगा के आयशा। ऊपर जो था यानी इधर अकेला, नहीं नहीं, अरे वो बाहुबली 2 में नहीं, बाहुबली 1 में, हाँ 2 में, 2 में। इधर अकेला बाहुबली था। यानी ऐसा पानी खींच रहे थे वो। इधर उन्होंने रस्सी डाल के नीचे तालाब में डाले वाला था। और सब पक्कन उन्होंने रस्सी छोड़ी के ऊपर आया था, पक्कन पानी गिरा उनके ऊपर, याद है क्या तुमको? ऐसे है ना, वो बाहुबली को जब बाहर निकल डालते, तब वो टूल्स वगैरह कंपास कर कटर से यूज करके टूल्स बना था ना, जो भी। कौन सा है गाना था वो? गली वाली तेरी बात चली क्या? नहीं नहीं, कुछ तो था वो गाना। जय जयकारा। हाँ, जय जयकारा था। मस्त गाना था, चल देखो। चेन पंप। चेन पंप ऐसे ही एक प्रिंसिपल रहता है। यहाँ पे क्या होता है, जो नदी जाती है ना, चेन पंप कैसे काम करती है मैं तुमको बताता हूँ। चाइना वाला सिस्टम है एक, ये मेन। हाँ, ये ज्यादा चाइना में यूज होता है, और राजस्थान वगैरह में तो रिवर भाग रही होती है। और यहाँ बाजू में लोगों को खेत होते हैं। ये निकुंज का खेत भीलवाड़ा राजस्थान में। ये बाजू में निकुंज के ताऊ जी का खेत। ठीक है, निकुंज बाद में पढ़ाई छोड़ दिया तो निकुंज खेती करने लग गया। ठीक है, बड़ा सारा खेत था निकुंज का, मस्त एक एकड़, ये छोटा सा निकुंज। तो क्या होता है, सरकार सबको नदी में से अपने अपने खेत में कैनाल ले जाने देती, कैनाल। ऐसा बांध के रखती, तो नदी का पानी यहाँ भी आ गया।
भाई ओवरफ्लो नहीं हो जाता, कर नहीं, नदी का पानी बहते भी रहता है ना, उचित जगह में ब्लॉक थोड़ी हो जाता है, तो ओवरफ्लो नहीं होता, उतनी बस हाइट तक रहता है। और ये निकुंज के ताऊ जी। ठीक है, दोनों का एग्जांपल देखते हैं, पहले अपन निकुंज का खेत देखते हैं, फिर निकुंज के ताऊ जी का खेत देखते हैं। अभी अपन क्या देख रहे हैं, चेन पंप, सब बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। तो चेन पंप वाले सिस्टम में ये निकुंज के खेत में जो कैनल आ गया ना, इसमें भर के आ जाता है पूरा यहाँ तक पानी 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 पानी। अब इसको बाल्टी से भी लेके नीचे डोल सकते हैं सारा का सारा, लेकिन बेटर है कि तुम थोड़ा सा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर लो। तुम थोड़ा सा हल्का हल्का सा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर लो। यहाँ पे एक पहिया बिठा लो, ठीक है, और यहाँ पे एक चेन बिठा लो ऐसे, पहिया, और उस पे एक चेन बिठा लो और बाल्टियां लटका दो, बाल्टियां। और बाय सम हाउ मेथड, बाय इलेक्ट्रिसिटी और बाय मैकेनिकल टूल्स और बाय बैल वैल और बाय बुलक्स वगैरह, ये सब जो है गोल 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 चेन में भागता रहे, और बादली नीचे आके भरती रहे, ऊपर जाके चढ़ती रहे। बात समझ आ रहा है क्या तुमको? बात समझ आ रही है तुमको? क्योंकि निकुंज का असली खेती ये नहीं है। नदी, जो नदी को लग के खेत होते हैं वो हमेशा टेकड़ पे होते हैं ना। जैसे हमारी जतरा लगती है लासुर में, तो हमेशा नदी तो नीचे रहती है, जतरा ऊपर चढ़ के लगती है ना। ठीक है, नदी के बाजू के खेत टेकड़ पे रहते हैं। तो नदी का पानी उठा के यहाँ कैसे डाला जाए? कंटिन्यू मोटर और पाइप तो लगा नहीं सकते। अगर तुम प्रैक्टिकल तुम सोच रहे होंगे बड़ी सारी मोटर लगेंगे, पाइप लगेंगे बोर के जैसा बड़ा सारा, वो पुरता नहीं भैया, इतने से पाइप में कुछ पानी नहीं आता। तो ये जो कैनाल कैनाल लगा के आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअली बड़ा सारा वो पहिया, और नीचे यहाँ पे बड़ा सारा पहिया लगाया जाता है। इसमें वो बेल्ट रहता है। तो नीचे से पानी उठ उठ के उठ उठ के उठ उठ के यहाँ पे और एक कैनाल बना रहता है, इसमें गिरता रहता है और खेत को मिलता है फिर। बात समझ आई क्या तुमको? दिस इज चेन पंप वाला सिस्टम। वाई इज चेन पंप वाला सिस्टम यूज्ड? टू लिफ्ट वाटर अप टू अ सर्टेन हाइट, टू लिफ्ट वाटर which will be used for irrigation up to a certain height। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को पक्का? ओके, दिस इज द चेन पंप वाला सिस्टम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वाला सिस्टम, वो है अगला, लास्ट सिस्टम, राहत। राहत को also क्या बोलते हैं? लीवर सिस्टम। इतना तो सुना ही होगा ना तुम सबने। राहत में क्या होता है भैया? इट इज बेस्ड ऑन अ लीवर सिस्टम। ये भी बैल से होता है। बैल गोल गोल भागते हैं आणि उससे पानी गिरता है, ये भी पुराने जमाने में यूज होता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा एकदम नवीनिश डिजाइन है। तुम में से बहुत सारे बच्चे शायद अपने स्कूलों में करते हो, देख लो। तो इसमें ऐसी बकेट्स लगाई वाली रहती है। ठीक है, अशा बादल्या लावलेल्या आहे सगळ्यात सगळे, ठीक, राट पाडने के जैसी। नहीं, थोड़ा अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है, कि अलग ही यहाँ फैशन पे में। वाटर है तो, और ये साइड में। ये है कुआं, कुएं में है यहाँ तक पानी। तो ये गोल 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 घूमते रहता है, ये गोल 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 इसलिए घूमते रहता है क्योंकि साइड में दो कष्ट करने वाले बैल है, वो गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, दो कष्ट करने वाले बैल है, वो बाजू में मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, जो भी हो, ये गोल गोल घूमते रहते हैं, ये बैल साइड में गोल 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 घूमते रहते हैं। इसकी वजह से पानी निकल के यहाँ पे कैनाल बनाया रहता है, इसमें आके गिर रहा होता है, गिर रहा होता है, पानी इकडे पडत असतो, वावरत जात असतो। ठीक है, तो ये अलग अलग है, बस देखो राहत में और यहाँ पे मोट में, राहत और मोट में बहुत फर्क, बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों में बुल यूज होता है। तो दोनों में फर्क क्या है? इसमें मोट वाले सिस्टम में बैल गोल गोल नहीं घूमते रहता, या बैल गोल गोल घूमता है तो इधर बादली का पूरा एक सिस्टम नहीं, राट पाड़ना नहीं, इधर कार्ट व्हील नहीं है पूरे बकेट्स की। लेकिन ये राहत वाले सिस्टम में कार्ट व्हील है। समझ रहा है क्या? ये किसने, मोट, मोट को जब इनोवेशन किया ना मोट के अंदर, इसमें जब इनोवेशन किया ना तब राहत वाला सिस्टम बना। होता क्या था, इधर बैल भागते रहता था गोल 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 समझो, और हर बार ये बाल्टी नीचे डालने को इंसान खड़ा रहना पड़ता था ना, इस पे यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की भी जरूरत थी ना। तो हमने क्या किया, मोट वाले सिस्टम में से माइनस कर दिया इंसान को, इंसान को हटा दिया, बिना इंसान के काम कराने लग गए, उसको बोलते हैं कौन सा सिस्टम? राहत वाला सिस्टम। ध्यान रखोगे कि तुम, बिना इंसान का काम हो जाता है, मैक्सिमम काम हो जाता है। और ये तो कुछ काम के सिस्टम्स है नहीं, कॉमन वाले रहे या ट्रेडिशनल वाले रहे, ये कुछ भी काम के है नहीं। तो फिर धीरे धीरे कौन सा वाला सिस्टम आया? वो आया स्प्रिंकलर इरिगेशन।
स्प्रिंकलर इरिगेशन ये सोच के आया कि यार बहुत पानी बर्बाद होता है यार। बाल्टी से हम जब खेत में इतना सारा पानी दना 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 डालते चले जाते तो बहुत बड़ी संख्या में पानी फालतू का फुकट का वेस्ट चले जाता है। तो फिर हमने क्या किया, हमने पूरे खेत में स्प्रिंकलर्स लगा डाले। ठीक है, स्प्रिंकलर्स क्या काम करते हैं, एक मिनट, जूम मीटिंग से रिमूव करने का तो काम करते ही है। 3 जन हो गए रिमूव। अनुराधा जी तुमको रख रहा हूँ मैं। ठीक है, तुम कैमरा बंद करके बैठ जाओ अनुराधा जी। तुम्हारा फोन थोड़ा डेंजर है इसलिए। देखो, ये स्प्रिंकलर है। खेत में छैया छैया पूरे फव्वारे के जैसा पानी पड़ते रहता है। यस, गोल 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 भी घूमते रहते, देखा है ना तुमने, एक बड़ा सारा एरिया इससे कवर हो जाता है। लेकिन इसमें भी उन्होंने बारकाई की, कंजूसी की, क्योंकि उनको समझ आया भाई दुनिया में बहुत पानी नहीं है, पानी एक दिन खत्म हो जाएगा। वापर वापर के पानी वापस फ्रेश वाटर बन जाएगा, लेकिन इंसान खत्म कर देंगे फ्रेश वाटर। और फिर हजारों साल बाद वापस धीरे धीरे जमीन में, नदियों में, तालाब में वापस पानी आएगा। तो उनको समझ आया भैया ये प्लांट है ना, प्लांट प्लांट यहाँ पे। यानी स्प्रिंकलर से जो हम पानी डालते हैं ना, तो दो प्लांट्स के बीच में जो जगह है, दो दो प्लांट्स के बीच में जो जगह है, इस फुकट की जगह में भी बहुत सारा पानी गिर जाता है जमीन पे, जो कुछ गरज का नहीं है। तो फिर इसमें उन्होंने इनोवेशन किया कि बिल्कुल भी पानी बर्बाद ना हो। और इनोवेशन से निकला ड्रिप इरिगेशन, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला की बाबा आपण झाडा असे लावतो ना, तो झाडाच्या बाजूला एक पाईप टाकायचं, फिर झाडा असे लावतो ना, येस, तर झाडाच्या बाजूला अजून एक पाईप लावायचं, आणि इकडं पण झाडं लावतो ना, इधर भी झाड़ लगाते हैं ना, तो इधर वाले पेड़ पौधों के बाजू में भी पाइप डाल दो। और फिर बोलेंगे अरे पाइप जा रहा है, तो पाइप से पानी कैसे पड़ेगा, तो पाइप में एक छेद गिरा दो, बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे प्लांट है। तुम बोलोगे भैया इससे तो इतना महंगा वाला पाइप लेके आएंगे 10-20 हजार का, कभी कभी तो बड़े सारे खेत में कितना बड़ा पाइप बिछाना पड़ता होगा, उसमें सुई से ठोस दिया, अगर छेद दे दिया तो पाइप ही खराब हो जाएगा। तो सुई से नहीं देना पड़ता, उसमें नोजल होते हैं, उसमें पहले से नोजल होते हैं। तो उसमें पहले से नोजल होते हैं तो बहुत सारे नोजल नोजल से लीकेज हो जाएगा नहीं। लॉक है वो, कौन से नोजल खोलने हैं, उसका लॉक रहता है अपने पास। तो अपने को एक ही बार हाथ की मेहनत है, और पूरी फसल अपनी निकल जाने तक सिर्फ अपना जो प्लांट है उधर ही उसके यहाँ पे ड्रिप, मतलब ही ड्रॉप बाय ड्रॉप, थेम बाय थेम, थेंबे थेंबे तड़ा साचे। ठीक है, बूंद बूंद से सागर बनता है। वो ऑप्टिमम रहता है, अलग अलग झाड़ के लिए अलग अलग रहता है। अब कॉटन को बहुत पानी लगता है, लेकिन अपन ने गलती से ज्यादा छोड़ दिया तो फिर वो उधर भी ज्यादा फ्लडिंग हो जाती है। तो उसके उतना नॉलेज रहता है फार्मर को, प्रैक्टिकल नॉलेज उतना रहता है, काम करते करते आ जाता है, दिखने लग जाता है। अगर कभी गलती से ज्यादा हो गया तो प्लांट्स 4 दिन बाद येलो येलो कलर के होते हैं, तो फिर वो बिल्कुल पानी स्टॉप कर देता है, पानी देता नहीं 3-4 दिन, पूरी मिट्टी सूखने को। और वो जब खेत में चलते तब भी समझता है ना कि खेत का चिखल बन रहा है, कि चिखल नहीं बनना चाहिए मिट्टी का, मिट्टी मोकली मोकली रहनी चाहिए हमेशा। धूप पड़ने के बाद तुरंत मिट्टी मोकली मोकली हो जानी चाहिए। अगर 2 दिन से बारिश चल रही थी, फिर 4 दिन धूप है, धूप पड़ने के बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, चौथे दिन धूप पड़ रही है, कड़क धूप पड़ रही है, लेकिन फिर भी चिखल चिखल साचा वाला है मिट्टी में, बिल्कुल पानी डालने का है, बहुत दिनों तक पानी डालने का है। वो प्रैक्टिकली समझ जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब क्या, ड्रॉप बाय ड्रॉप सप्लाइंग वाटर टू द वेरी बेस ऑफ द प्लांट्स, टू नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ये समझ आ रहा है क्या, इसमें बहुत हद तक पानी बचता है, बहुत ज्यादा पानी बचता है। लेकिन इसमें लोगों ने सोचा यार पानी तो बचता है लेकिन मिट्टी कितनी लगती है, और सबके पास खेत थोड़ी है। तो एक जन को क्वेश्चन आया, एक जन के मन में क्वेश्चन आया, क्या बिना खेत के भी खेती कर सकते हैं, क्या बिना खेत के भी खेती कर सकते हैं। उन्होंने आंसर ढूंढ के निकाला, उन्होंने बनाया वो कि बिना खेत के खेती कैसे करना, घर पे बैठे बैठे बालकनी में खेती कैसे करना। और कुंडे नहीं लगाने क्योंकि बहुत जगह जाती है, इतनी सी जगह चली जाती है एक ही कुंडे में। तो ऐसा कुछ बना कि इतनी सी जगह में इतो कर भाजी पाला होगी। ठीक है, उन्होंने बनाया एक्वापोनिक्स, जिसका तुमने वीडियो तो देखा है, फोटो तो देखा ही है ना, मैंने बताया था ना क्लास में। तो ये अलग अलग प्रकार के ये अलग अलग प्रकार के इरिगेशन के सिस्टम्स थे। अब मैं तुमको नोट्स देता हूँ मस्त भाई की छापने को। हाँ, अपन अलग अलग टाइप ऑफ इरिगेशन के फोटो देख रहे हैं।
कैनाल दिख रहा है क्या, कैनाल? नदी बह रही है, बाजू में ऊपर खेत है। तो यहाँ पे कौन सा वाला सिस्टम यूज करेंगे नदी नीचे का पानी ऊपर चढ़ाने में? आराम से सोचो। चेन पंप। क्या इसमें फोटो दिए है? इसमें फोटो नहीं दिए। अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे आ गए? हाँ ठीक है, एक एक दिखते ना, जितने जितने मिल रहे हैं। मुझे बात बताओ, ये वाला इरिगेशन जो ऑनलाइन बच्चों, ये कौन सा इरिगेशन है? ये जो अभी स्क्रीन पर है फरो तुम्हारे, ये फरो फरो इरिगेशन। फर्स्ट वाला सबको समझ आता है ना, दिस वन इज फरो इरिगेशन। फिर उसके बाद में, उसके बाजू में कौन सा वाला है? ड्रिप नहीं नहीं, वो जूम मैंने करना। अच्छा ये वाला, ये स्प्रिंकलर स्प्रिंकलर, देखो ये ग्राउंड स्प्रिंकलर है और ये ऊपर का है, ये ऊपर से पाइप स्प्रिंकलर है। ऐसा नहीं रहता भाई स्प्रिंकलर नीचे से रहता है ऊपर से कितना पानी अरे ये नीचे से स्प्रिंकलर है, देखो बीच में पानी लगा है ना, ठीक ऐसा है। नहीं रहता है किस जगह पे रहता है वो पानी घूमता है ना फाउंटेन जैसा, तो ये ऊपर वाला भी स्प्रिंकलर ही है। ये हवा अरे से, ये नीचे का बोल रहा है नीचे वाला जो है उसको जूम करके बताया, ऊपर के फोटो। वो जो अपने इंडिया में लगता है गोल गोल घूमता है, इधर फॉरेन वालों में ज्यादा पैसे रहते तो वैसा वाला लगाते। भैया वो ट्री वाला कौन सा है ड्रिप इरिगेशन, ट्री वाला इरिगेशन नहीं बेटा। देखो ये मॉडर्न मेथड से इरिगेशन के। अब देखो जो तुमने नॉर्मल देखा है, ये वाला कौन सा है? ये स्प्रिंकलर है, फव्वारे से पानी निकल रहा है ना, पूरा फव्वारे से पानी। और इधर देखो पाइप बिछाए वाले, पाइप दिख रहा है क्या? पाइप, ठीक है। ये कौन सा वाला है? ये ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप ये देखो बेसिन इरिगेशन, पूरे खेत में पानी ही पानी कर देना एकदम, आइसी आइस। एक मिनट लोड होगा। ये दिख रहा है क्या? अब थोड़ा ब्लर है फोटो। यूट्यूब पे बात करते बेस्ट देखो इधर डालते हैं अपन ट्रेडिशनल। ये थोड़े ट्रेडिशनल के फोटो है। ये देखो मोट, ट्रेडिशनल ठीक है हाँ। वो बाजू में बैल भाग रहा है जो दिख नहीं रहा फोटो में। और फिर वो काका को खड़ा रहना पड़ रहा है ना वहाँ पे, बिना काका के काम नहीं होगा। लेकिन राहत, काका दिख रहा है क्या तुमको? मोट में बैल लगता है, कुआ लगता है, बकेट लगती है, काका लगता है। पुलिस स्टार और राहत में बैल लगता है, कुआ लगता है, बकेट लगती है, काका लगता है क्या? नहीं। इधर डेकड़ी दिख रहा है, बाहुबली, गुलेल गुलेल दिख रहा है, गुलेल, ठीक है। आणि ये चेन पण, समझ आया? ठीक है, ओके। सारा वाला समझ आया ना पूरा अच्छे से? कॉमन मेथड्स का है क्या का फोटो? और मैं वापस तुम बच्चों को एक बार, कोई बच्चा नहीं होगा अगर उस दिन, तो उसके लिए मैं फोटो दिखा देता हूँ। वीडियो बता इसका देखो तुम अपने घर पे अगर तुम करना चाहो, जैसे तुमको, तुम फिश फार्मिंग भी है, देखो फिशिकल्चर और प्लांट दोनों एक साथ होते हैं, जिनको मछलियां बेचनी रहती है, ठीक है, मार वार के। और ये प्लांट्स वांट्स वो भी कर सकते हैं ऐसे। करने के तुमको ये मछलियां इतने करने होता है, तुमको देखने के लिए रखने होंगे जिंदा मछलियां। या तुम अपने टेरेस पे ऐसे कर सकते हो, देखो कितना भाजी पाला उगाए वाला है। हाँ वो सेट आता है ना पूरा, सेट लाने में लगता है वन टाइम। ये देखो किसने तो भी अपने, ये भी टेरेस का ही है ना, टेरेस पे उगाया हुआ है पूरा। तो उसको धूप धूप लगती है देख, क्या एक के ऊपर एक करके तो धूप लगती है बरोबर करके। ये देखो ये पाइप में चुका वाला है। और उसको मिट्टी नहीं डाली, एक प्लास्टिक के ग्लास में या समथिंग कंटेनर में
उसको जो चाहिए मिनरल्स वगैरह वो डाल के भर दिए। ठीक है। ये एक्वापोनिक्स अगर तुम अपने घर पे भी करना चाहो तो देखो, ये कैसे ट्रे में उगा रहे हो। और ये लास्ट टाइम जो फोटो देखा था वो भी आया, वो भी बताता हूँ। ये पीछे देखो सारा पाइपिंग वाला सिस्टम कैसे है। वीडियो देखो, पाइपिंग वाला सिस्टम। वीडियो बताने एकदम क्लियर। नहीं नहीं बेटा, आणि ये वाला फोटो मैंने पिछले बार भी दिखाया था ना तुमको। हाँ यार, हाँ, ये वाला। ठीक है। ओके। ये भी सारा सारा हो गया। हे भगवान। पहले तो तुम ये लिख लो, इरिगेशन सिस्टम्स अलग अलग। एक तो अपन ने कैनल देखा, वेल देखा। भैया इतना बड़ा है, थोड़ा छोटा करके लिखा पूरा। जल्दी से सारे बच्चे लिखना चालू करो। रुको 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 रुको। कितनी है? 1 मिनट रुक जाओ। अब एक इधर रहता है। हम्म। 1 मिनट रुको बच्चों। Yes, भैया। प्लीज सारे बच्चे ये भी लिख लो जल्दी से। अभी ट्यूशन वाला लिखना चालू करो, फिर मैंने जो तुमको ग्रुप पे लिंक भेजी है वो आज तुम्हारा होमवर्क है, वो थ्योरी में कंप्लीट करना है तुम्हें। प्लीज ये लिखना चालू करो, ये जो फोटोज तुम बनाओगे इससे ही तुम्हें ध्यान रहेगा। लगाओ फर्स्ट भैया पॉइंट तो बेसिक। कर लो ना थोड़ा। अच्छा जी किशा जी, ये लिखो। हो गया भैया, आप ले सकते हो नीचे। हाँ जी। लिखने जैसा क्या ही लिखा है मैंने। ड्राइंग बनाओ सारे के सारे ड्राइंग। ड्राइंग से तुम्हें ध्यान रहेगा। आज पहला चैप्टर चल रहा है, तुम्हें बोर लगे अच्छा लगे, लेकिन एग्जाम में तो आएगा ना। ड्राइंग से तुम्हें ध्यान रहेगा। कहीं भी और जगह पे इतनी अच्छी ठीक ठीक
निकालने जैसी ड्राइंग नहीं मिलेगी, सब असली वाले फोटो मिलेंगे। MOAC, mouse. उठा के नीचे खेत में डाल रहे हैं। दरवाजा खोलते क्या? थोड़ा जोर से खींचना।
नीचे करके, जोर से खोल दे पूरा। भैया थोड़ा नीचे लो ना। हाँ जी। मैं अब डायरी कंप्लीट। मंडे ट्यूसडे। ये ना देख यहाँ पे नदी जो पानी आ रहा है यहाँ पे दो बकेट लगे हैं। बकेट से पानी दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं देखिए। तेल पंप के जगह वो जो पंप है उसकी जगह आगे बड़े बिजली नहीं होते ये बड़े। तो बनाने में आसान नहीं है। मैंने सारे फार्मर के पास इतना दिमाग भी नहीं है। तो कोई तो भी बनाएगा प्रैक्टिकली, फिर फार्मर को बेचेगा। फार्मर बोले वैसे से अच्छा मैं बैल नहीं पाल लूं। बैल गोबर देगा, गोबर भी बिक के पैसे कमा लूंगा फर्टिलाइजर बना के। चंदा मुझे लगता है जल्दी तुम्हारे बैच में। भैया थोड़ा नीचे लो ना। हाँ जी, हाँ जी। हे सगळ्यांनी लिहिलं का? आता लिहिली नमक पटकन, किती वेळ लावते बाई. ये बाहुबली वाला डिलीट कर देता है, बाहुबली की ड्राइंग कैट काढ़ी मैंने। मूवी देखी ना तुमने बाहुबली? पेन दिख रहा है किसको? इधर गड्ढे में इधर करते हैं। दूंगा। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, बड़े बात है। डाल दे पूरा वो नीचे। हाँ इधर है। हाँ। वो ये फ्रंट पेंटेक का है क्या? नहीं, वो नहीं है। वो आप दे दे भैया। इधर देखो पीछे देखो पीछे बुक के पास होगा। अभी मेरे इधर इस रास्ते का है, भैया कैसे हो गया? ऊपर लो ना। प्रिंटर पे रखा होगा। भैया थोड़ा अरे ऊपर। यार, क्या हो? एक मिनट, एक ये मिनट, भैया sorry। आंटी भैया इतना भी चीज आके लगे घुमा दे ना पेंसिल दूंगी इसकी हाँ इसकी नीचे गिरी क्या। देखो जल्दी लिखो। बारिश लगी बेटा रेनकोट निकालो जरा हाँ ठीक है। हो गया सबका ढेकली? चलो आगे हो गया ना ढेकली? अरे ढेकली। हो गया।
चेन पंप अच्छा करो क्या? पहले तुम चेन पंप की डेफिनेशन लिखो। होटल लेने गए यार मैंने रात जी इसमें पानी आना है यहाँ तक। यहाँ पे एक पहिया था, यहाँ पे एक पहिया था, ये टैंक को बेल्ट रहता ना, वैसा बेल्ट लगा है, बाल्टी बादली वाला। पानी इसके ऊपर चढ़ेगा और ये पहिए घूमते रहते बिंग बिंग, और इसके वजह से पानी यहाँ पे बादा बादा नीचे गिरते रहता खेत में। जो खेत थोड़े हाइट पे बने वाले रहते नदी से, उनमें पानी डालने का काम आता है। ये हो गया क्या चेन पंप? भैया क्लियर है, क्लियरिटी अच्छी नहीं कर उसकी, जबरदस्त उसकी, फिर यूज क्यों नहीं करते गरज के? कभी कभी मीटिंग मीटिंग लेने को, पेरेंट्स मीटिंग के टाइम कभी कभी के दिन आज ऐसा नहीं ना, वो रोज यूज करना क्या मैडम? ला के दिए। चलो ये हो गया क्या सबका? शिवम हो गया क्या बेटा ये? हाँ भैया। लगाओ राहत, राहत निकालो जल्दी, ड्रॉ करो राहत। सेलू या परतूर या अंबड़। परतूर में फंक्शन है हमारा अभी ट्यूशन का, संडे को शाम में। तो अगर तुम्हारे किसी के रिलेटिव्स परतूर या सेलू में रहते होंगे, तुम उनको बता सकते हो। अगर चाहो तो। नहीं, एजुकेशन के ट्यूशन का नाम भी नहीं बनेगा, एजुकेशन इंफॉर्मेशन। देखो आंटी आपने नाम ले लिया, पूरा यूट्यूब पे भी ऐसे डाला है कि सबको पूरी जानकारी देनी है कंप्यूटर एग्जाम के बाद। ये कि तुझे ऐसे वैसे टीचर लगे कि अपना 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 चेक करना है। ऐसा नहीं है भैया, एक अलग करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पूरा बोलते हैं, फिर बराबर वो पूछते हैं कौन लेता है। भैया ने ऐसा लिखा, भैया ने एडवर्टीजमेंट शुरू कर, अरे बस रे बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। नीचे देख, लिखा क्या नहीं? नहीं लिख रहा तुझे, निधि के बाद 13 नंबर है। वो अभी बैच छोटे टाइम में सबके नोटबुक चेक करने लग, जिनके नहीं उनको बिठाने लो मस्त, 2 बार 3 बार निकालने लो। ओ भाई आपने क्या बोला था? ठीक है बोला बहन सब लिखनी। भैया आप थोड़ा नीचे ले सकते नहीं, हैं? ट्यूशन में ऐसे फालतू विषय बिल्कुल नहीं होंगे, ले रहा हूँ। थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखो, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखो। ये लिखा क्या स्प्रिंकलर? देखो और भैया स्प्रिंकलर और ट्रिप लिखो फटाफट चलो।
थोड़ी जगह छोड़ दो, जिनका ऊपर का छूट गया थोड़ी जगह छोड़ दो और नीचे वाला लिखो। प्लीज जल्दी लिखो सब जन। फटाफट लिखो सब जन। कल एमसीएस को छुट्टी है क्या? हाँ। किस खुशी में? एमसीएस को भी है। किस खुशी यूनिफॉर्म में? लेने जाना है ना। यूनिफॉर्म अभी कलर ड्रेस में जाते हैं स्कूल में? पुराने आ रहे हैं तो एक की देख कैसे चल जाते हैं। तो इसी का तूने काम किया है, परसों छठे में गए थे। तो बहुत सारे बच्चे कलर ड्रेस में आते क्या अभी स्कूल में? नहीं। अरे तो देखो कलर ड्रेस में पिछला ड्रेस में आती थी, वो अच्छी थी। कलर ड्रेस पुराने वाले इसमें नए बच्चे आते हैं कलर ड्रेस। नया वाला देखा इसने, मैंने तो बोले नहीं जाओ। जो हम चुप रहे था तुम पहनने के बाद अच्छा दिख रहा है। तुम कल वही यूनिफॉर्म लेने गए तो भी तुम 12 बजे तक आ जाएंगे घर पे ना आंटी। कितनी सफी खरीदी करके लाएंगे क्या? 12 बजे चालू और आंटी और 10 से सारी तो सुबह रख लेते 6 बजे की। चालू और आंटी जैसे गाड़ी चाटे का यूनिफॉर्म किधर मिलता है? इधर संतोष यूनिफॉर्म। और एमपीएस का? एमसीएस का भी नहीं मिलता। नहीं इधर भी मिलता ना, संतोष यूनिफॉर्म पे मिलता नहीं है। मिलता ब्लैक में परसों छूट, हाँ ब्लैक में मिलता, वन मिलता ना। वो चेंज हो गया। सस्ते में मिलता है तो। अरे उधर भी मिल रहा है, घर पे नहीं मिल रहे। और नहीं आता ब्रश का घर में स्ट्रॉबेरी फूल नहीं आता। लोगों सिला के ले लेने उसको, हाँ टेलर को दे देने का। वो ऐसा 50 रुपए में कपड़ा दे खरीद के ला रही एकदम भाई। ब्लैक में मतलब मैं इसलिए पूछ रही कल तुम्हारी ज्यादा देर रखने की थी शायद। फिर ये एमपीएस वालों के नाटक बहुत रहते। कितनी बड़ी इंडस्ट्री हो, गारमेंट इंडस्ट्री, स्कूलों भैया की वजह नीचे से लो। सब बिकती है। ये तो सुई धागे कितने किसको बजे काम घर आए? पे आने वाले सीधा बोलो। 3 बजे। ये तो शाम जाने लगता है। कल बहुत देर ट्यूशन रखने वाले, तुम्हारा लॉस होगा। चलो सबने लिख लिया कि स्प्रिंकलर? 9 बजे लगो और ये लास्ट क्वेश्चन लिखो। लास्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी। यूनिफॉर्म नहीं तेरे कुछ नहीं कल ट्यूशन रहने वाली है जब रखना है। राजमाता को छुट्टी है क्या कल? आंटी 12 बजे तक तभी लो आया चालू से नहीं। बस कर्नाटक। जीसा नहीं ना अभी कोई? जीसा के ऑनलाइन बच्चे हो तो कल छुट्टी है क्या तुमको, जीसा को? कोई जीसा का बच्चा हो अगर क्लास में भी तो कल क्या जीसा को छुट्टी है या स्कूल है, प्लीज बताओ। ग्रुप पे आ जाएंगे। वो आंटी आप कुछ बोल देंगे मोबाइल नहीं कर। सच्ची में रखनी है। अरे और वर्कशीट मिलेंगे जो आएंगे सबको बैठना है। तो फिर 2 से 4। 1 नंबर टाइम भैया। 1 नंबर लेकर से 2 से 4 एक नंबर आंटी है ऊपर से दिखाओ। कब रिकॉर्डिंग संडे के नहीं क्योंकि हमको इश नहीं है संडे को। 2 से 4 नहीं जा सकता उधर। नहीं संडे को है। क्योंकि आपका चेकअप होता है मैं भैया अगर गाँव गए मैं रही तो फिर मतलब आ सकते हो कभी भी पर इस बार मैं भी जा रही हूँ सेशन में। कौन से कर रहे ना भैया कौन से कर रहे भैया अनलिमिटेड इमेजेस। संकल्प सुमनी है कौन? मेरी गर्ल्स है रितेश नहीं आया मार्क मार्क भी नहीं। वो है संकल्प सुमनी डिवाइस कौन है बे? अरे क्या? क्लाउड का कुछ भी आया है। क्लाउड का नहीं मुझे। आप ही ढूंढिए। आप मीटिंग एकदम अच्छे से लीड करो।
मैं नहीं हूँ ना, वो इस तो नहीं संकल्प समझ नहीं पर इसमें मुझे दो डिवाइस जो है बच्चे तुम्हारे इससे तो नहीं आ रहे। अरे तो बोला मुझे मैं एक दिन ऐसा हो गया सब बच्चों संकल्प समझ डालते और कुछ भैया क्लास हो गया क्या? थर्ड लो भैया, थर्ड लो।